गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एडवांस माइस्क्यूएल या माइस्क्यूएल एडवांस। माइस्क्यूएल एडवांस में हम जो अभी हमने 16 और 17 चैप्टर में पढ़ा है उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं। माइस्क्यूएल जिसमें हमने अभी तक देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग RDBMS का यूज़ करते हैं और RDBMS का ही एक सॉफ्टवेयर है SQL, ठीक है। और SQL में हमारे पास जो कमांड DDL, DML, DCL और TCL, उन सभी कमांड्स को यूज़ करते हुए जब हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल पर क्या क्या रूल्स लगेंगे, टेबल पर किस तरीके से हम टेबल में डेटा को मैनेज करेंगे, इसके आगे हम एडवांस में पढ़ने वाले। सो हम पहली लाइन पढ़ लेते हैं माइस्क्यूएल उन डेटा की वैधता और शुद्धता बनाए रखने की सुविधा है। मतलब कि आपका डेटा वैलिड कितना होगा और करेक्ट कितना डेटा होगा आपकी टेबल में, ये इंश्योर करता है माइस्क्यूएल, जो कुछ प्रीडिफाइंड या यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रेंट का उपयोग कर डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो बाद में इस कंस्ट्रेंट को संशोधित किया जा सकता है। कभी कभी एक क्वेरी बनाना आवश्यक हो जाता है जो दिए गए मानदंड और कॉलम के आधार पर ग्रुप रिपोर्ट बनाने के लिए रिकॉर्ड करती है। कुछ जॉइनिंग्स कंस्ट्रेंट का उपयोग करके सिलेक्ट क्वेरी में दो या दो से अधिक टेबल को शामिल कर सकते हैं। सो ये सब तो थ्योरी लिखी है, बाकी ये आपको इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो जान लेना। DBMS की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखना। मतलब कि करेक्ट डेटा और डेटा कितना वैलिड होगा ये डिसाइड करता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सो DBMS की इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें। और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक टेबल पे कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करें। सो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक रूल्स होते हैं, नियम या शर्तें होती हैं। एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट ऐसे नियम या शर्त हैं जो एक कॉलम या टेबल पर लागू होती हैं। मतलब कि अगर हम अभी तक की बात करें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ माइस्क्यूएल एडवांस, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट ऐसे नियम या शर्तें होती हैं। मतलब ये रूल्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं जो एक कॉलम या टेबल पर लागू होती हैं, जो डेटा की इंटीग्रिटी यानी कि डेटा की करेक्टनेस को बनाए रखती हैं। अधिकांश कंस्ट्रेंट्स कॉलम डेफिनेशन के साथ लागू होती है जिन्हें कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहा जाता है। मतलब हम जो कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं वो एक टेबल के अंदर एक कॉलम पे लगाते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली और टेबल में कई सारे कॉलम बना लिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और फीस। ये अलग अलग कॉलम हमने इस टेबल पे बना लिए हैं। ये अलग अलग कॉलम के अंदर हमें रूल्स बनाने होंगे, अलग अलग रूल्स को अप्लाई करना होगा। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये हमें इंश्योर करते हैं कि आपका जो डेटा होगा वो वैलिड होगा और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होगी। क्लियर। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं और इनके क्या रोल होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है उसका नाम है नॉट नल। नॉट नल, नल का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम नॉट नल को क्लियर समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं कोई टेबल बना रही हूँ, उस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 2 3 4 ये लिख दिया। उसके बाद में इस सीरियल नंबर के बाद मैं जब डेटा के नाम लिखती हूँ A B C या जो भी मैं नाम लिखती हूँ, तो ये यहाँ पे कोई भी कॉलम या कोई भी सेल आपकी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेल आपकी ब्लैंक रहती है तो हम उसे नल कहते हैं, खाली, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, खाली। अगर कोई भी सेल आपकी खाली होगी तो उसे हम नल कहते हैं। क्लियर। नल का मतलब समझ में आया। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी ब्लॉक खाली ना रहे, कोई भी ब्लैंक ब्लॉक ना रहे, इसलिए हमें उधर अप्लाई करना होगा नॉट नल कंस्ट्रेंट को। नॉट नल कंस्ट्रेंट ही ये स्पेसिफाई कर पाएगा कि आपका जो डेटा है वो ब्लैंक डेटा नहीं होगा, वहाँ पर कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सेकंड जो कंस्ट्रेंट है उसका नाम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हुए हम उस कॉलम के सेल में एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉलम है फ़ीस का। अब फ़ीस का जो कॉलम है उसके अंदर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी बच्चे की फ़ीस है तो मैं फ़ीस लिख दूँगी, अगर कोई फ़ीस नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट हो जाएगा, 0। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हुए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर पाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका नाम है यूनिक। यूनिक का हिंदी में मीनिंग होता है कि इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉट डुप्लीकेट, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होगा। और हिंदी में बोलें तो हिंदी में अगर हम इसे यूनिक को बोलेंगे तो ये होता है अनोखा, यानी कि सिर्फ इकलौता अकेला रिकॉर्ड होगा, इसके जैसा कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं होगा, तो हम उसे यूनिक की कैटेगरी में लाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कॉलम के सभी मान अलग अलग होते हैं। यूनिक क्या बताता है कि कोई भी कॉलम होगा तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब अलग अलग होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसका नाम है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हुए हम किसी भी कॉलम के अंदर या एक फील्ड के अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि किस कंडीशन के बाद उसमें डेटा इंसर्ट हो पाएगा। कंडीशन जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर हम एक कंपनी में हैं, जिस कंपनी में ये कंपलसरी है कि जो भी एम्प्लॉय आएंगे उन एम्प्लॉय की जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट लगाकर एज इज़ ग्रेटर देन 80 लिख दूँगी, जिससे ये स्पेसिफाई होगा कि किसी भी एम्प्लॉय की एज ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। अब इसको किस टाइम पे अप्लाई करते हैं वो हम इसके आगे जब हमारे पास आएगा तो हम उसे क्लियर समझेंगे। देखिए, पहले आपको लिखना होगा चेक, इसके साथ आपको ब्रैकेट में लिखना होगी आपकी कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ कंडीशन दी एज शुड बी ग्रेटर देन 18, इसका मतलब है कि जो आपकी एम्प्लॉय की एज होगी वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका नाम है प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपके नॉट नल प्लस यूनिक की का। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी टेबल की किसी भी फील्ड के अंदर पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे फील्ड ले लिया नेम, तो नेम नाम की जो फील्ड है उसके अंदर कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए मतलब आप उसमें नॉट नल लगाएंगे। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी भी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप बार बार इंसर्ट ना करें। तो बार बार अगर हम किसी भी स्टूडेंट की डेटा को इंसर्ट नहीं करना चाहते, डुप्लीकेट डेटा को नहीं रखना चाहते, तो हम यूनिक की को यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। और प्राइमरी की जो होती है बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है नॉट नल प्लस यूनिक की का। क्लियर? एक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब प्राइमरी की लगा दी तो वो स्पेशली आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उसका नाम है फॉरेन की। फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा के रेफरेंशियल जिसको हम बोलते हैं REF, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो फॉरेन की होता है हमारा वो एक टेबल से ज़्यादा टेबल पर अप्लाई होता है। जैसे प्राइमरी की तो हमने एक टेबल के किसी एक कॉलम पे लगाया है, लेकिन जो हमारा फॉरेन की होता है उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 टेबल हमारे पास होना चाहिए। आपके पास जब मोर देन 1 टेबल होती है तब आप फॉरेन की कंसेप्ट को यूज़ कर पाते हैं। फॉरेन की कंसेप्ट के लिए आपके पास जो दोनों टेबल है उन दोनों टेबल में एटलीस्ट मतलब कम से कम एक कॉलम तो सेम होना चाहिए। जैसे इसके अंदर एक कॉलम है नेम का और वही कॉलम इसके अंदर भी नेम का होगा, या तो आप ये मान लीजिए कि अगर इसमें सीरियल नंबर लिखा है तो उसमें भी सीरियल नंबर लिखा। बाकी के कॉलम आपके अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है और वहाँ पर हमारी लाइब्रेरी के बुक नेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम एक से ज़्यादा टेबल के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड को रखते हुए उन सब में कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो हम फॉरेन की का उपयोग करते हैं। फॉरेन की के लिए बेसिकली हमारे पास 2 टेबल होना चाहिए और दोनों टेबल में एटलीस्ट 1 कॉलम हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम उस सेम कॉलम का यूज़ करके ही दोनों टेबल के डेटा को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे कंस्ट्रेंट्स पढ़े। फर्स्ट कंस्ट्रेंट नॉट नल, सेकंड डिफ़ॉल्ट, थर्ड यूनिक, फोर्थ चेक कंस्ट्रेंट, फिफ्थ प्राइमरी की एंड सिक्स्थ हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट।
सो इस प्रकार से हम लोग 6 कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हुए टेबल के अंदर किस टाइप के डेटा को रखना है, उस डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाते हैं, उस टेबल के अंदर रूल्स को अप्लाई कर पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेट हमारे डेटा की है उस करेक्ट फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट हो, तो उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए, उस पे रूल्स अप्लाई करने के लिए आपको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करना ही होगा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ही हमें ये स्पेसिफाई कर पाता है कि एक वैलिड डेटा विथ करेक्ट फॉर्मेट आपकी टेबल में प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब इस चैप्टर में हमें जो नेक्स्ट बताया हुआ है वो यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है वो क्वेश्चन बताया गया। सो बेसिकली मैंने आपको बताया यूनिक की ये बोलता है कि कोई भी डुप्लीकेट डेटा वहाँ पर नहीं होगा, और जो हमारा प्राइमरी की है वो प्राइमरी की हमारा यूनिक की साथ ही साथ हमारे यूनिक की के साथ साथ नॉट नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो नॉट नल और यूनिक की दोनों का कॉम्बिनेशन है प्राइमरी की। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो यूनिक की है वो बेसिकली पार्ट है प्राइमरी की का, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो कॉम्बिनेशन है यूनिक की प्लस नॉट नल का। यूनिक की प्लस नॉट नल से बना है हमारा प्राइमरी की। जबकि अगर हम यूनिक की बात की जाए तो यूनिक की ये स्पेसिफाई करता है कि उस टेबल में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। जितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो सब स्पेसिफिक रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ पर यूनिक की और प्राइमरी की डिफरेंट होते हैं। यूनिक की वैल्यूज़ को अनुमति देता है लेकिन प्राइमरी की नहीं देता है। मतलब यूनिक की जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि स्पेशल डेटा है, बट प्राइमरी की ऐसा नहीं करता है। यूनिक की में ऐसा हो सकता है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो नल हो, मतलब एक ब्लैंक रिकॉर्ड वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यूनिक की बस ये देखता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो, लेकिन ये चेक नहीं करता है कि वो रिकॉर्ड खाली है या उस टेबल के अंदर आपके पास कोई डेटा इंसर्ट किया गया है। तो ये जो डिफरेंस है वो यूनिक की और प्राइमरी की में। यूनिक की पे मतलब ब्लैंक रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि प्राइमरी की में ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। मल्टीपल कॉलम्स में यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, जबकि अगर हम टेबल की बात करें तो वहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट्स में मल्टीपल कॉलम्स नहीं होंगे, और यूनिक कंस्ट्रेंट सुनिश्चित करता है कि कॉलम के मान अलग अलग हो। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ है, यूनिक मतलब क्या बोलता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पर रो होगी वो सभी रो के अंदर हमारे पास डेटा अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है यूनिक की और प्राइमरी की में। नेक्स्ट है नॉट नल। जो मैंने आपको बताया उस नॉट नल में इसका एग्जाम्पल देके बताया गया है कि इसको लिखा कैसे जाता है किसी भी लैंग्वेज में। आप जितने भी कंस्ट्रेंट्स एक टेबल पे अप्लाई करेंगे वो सारे कंस्ट्रेंट्स आपको टेबल को क्रिएट करते समय ही अप्लाई करना है। जब हम स्टार्टिंग में टेबल को बनाते हैं उस टाइम पे जब हम टेबल का क्रिएशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें सारी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने होते हैं। जैसे मुझे अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना है